आपके पड़ोस में एक लड़का रोज एक्सरसाइज करता है या आपकी कोई फ्रेंड एकदम क्लीन हेल्दी खाना खाती है, और अगर आस पड़ोस में ऐसा कोई नहीं भी है तो आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ऐसे लोग ज़रूर दिखते होंगे जिनको देख के आपको लगता होगा कि यार ये लोग कुछ अलग ही हैं। तो ऐसे लोगों को देख के आपके दिमाग में सवाल ज़रूर आता होगा कि यार ये लोग इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हैं। मतलब हम तो कोई भी चीज़ 1 या 2 दिन तक कर लें, मतलब वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये रोज़ लगे ही रहते हैं। और इतना जोश, इतनी मेहनत, इतना त्याग हमसे क्यों नहीं होता? बचपन से हमने अपनी लाइफ में मोटिवेशन को एक उच्च स्थान दिया है और हमें लगता है कि अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए, कहीं पहुंचना है, तो मोटिवेशन ही काम आएगा। पर जैसे जैसे आप खुद पे काम करने लगते हो, आपको रियलाइज हो जाता है कि ये बात सरासर बकवास है। मैंने खुद को चैलेंजेस देकर और कई जगहों में सक्सेस पाकर यही जाना है कि मोटिवेशन किसी काम का नहीं है। ये एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी आ जाता है और कभी भी चला जाता है, और क्योंकि हम इस पे डिपेंडेंट हैं, हम भी इसकी तरह ऊपर नीचे आगे पीछे लाइफ में होते रहते हैं। मोटिवेशन जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला भी जाता है, और इसके जाने के बाद हम वापस से अपनी पुरानी आदतों, अपने ओल्ड पैटर्न्स में चले जाते हैं। सो अपनी लाइफ में मोटिवेशन का ये आना जाना देखकर अब तक आपको भी क्लियर हो गया होगा कि मोटिवेशन किसी काम का नहीं है, और इसीलिए आज अपने दिमाग में ये नारा बसा लो कि मोटिवेशन तुमसे ना हो पाई, तुमसे ना हो पाई, तुमसे ना हो पाई। लेकिन उस सवाल का जवाब अभी तक हमें नहीं मिला कि अगर मोटिवेशन काम का नहीं है तो फिर काम का क्या है। कुछ लोग इतने कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं अपने कामों में, और इन लोगों का सीक्रेट क्या है? सो इन सारे लोगों का सीक्रेट ये है कि जिस भी एक्टिविटी में वो कंसिस्टेंट हैं, उन्होंने उस एक्टिविटी का मज़ा चख लिया है और अब उन्हें वो मज़ा रोज़ रोज़ बार बार चाहिए। जो लोग रोज़ रोज़ एक्सरसाइज और वर्कआउट करते रहते हैं, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें ये करना पड़ेगा या ये करना ही है। वो इतनी मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके मज़ा आता है। और ये चीज़ तो मैंने अपने रनिंग वाले चैलेंज में देखी कि पहले मैं 2 मिनट भी भाग नहीं पाती थी और हाँफ जाती थी, और मैं कहती थी कितनी बकवास चीज़ है यार, ये इसमें क्यों करते हैं लोग इतनी मेहनत, ये वो। लेकिन जब मैंने रोज़ रोज़ भाग भाग के अपने आप को एक लेवल तक पहुँचाया तो मुझे रनिंग का असली मज़ा आने लगा, और मुझे वो फील होने लगा कि यार रनिंग का मज़ा क्या होता है। और जब मुझे वो मज़ा आया, जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया, तो मुझे उसका चस्का लग गया। तो अब जब भी मैं रनिंग करने नीचे उतरती हूँ, जाती हूँ, तो मैं एक्साइटेड होती हूँ वो फील करने के लिए जो कुछ टाइम भागने के बाद आता है। मतलब मुझे पहले ही पता होता है कि यार इतने टाइम अगर मैं भाग लूँगी और ये कर लूँगी तो मैं एकदम हवाओं में उड़ने वाली हूँ, एकदम मज़ा आने वाला है। और वो मज़ा जितनी बार मैं लेती जाती हूँ उतनी बार मेरे दिमाग में फिट होता जाता है, और ये चीज़ स्ट्रॉन्ग होती जाती है कि यार रनिंग बड़ी सही चीज़ है यार, बहुत मज़ा आता है। सो यही खुशी, यही मज़ा, यही टेस्ट मुझे मजबूर करते हैं उठ के, जूते पहन के, सुबह सुबह अंधेरे में भागने के लिए। ऐसे ही जब मैंने बार बार सैलड्स खाए, सूप पिए, कुछ टाइम अच्छा नहीं लगता, कुछ बहुत टाइम तक भी अच्छा नहीं लगता, पर जब मैंने उनका फील लिया कि यार कैसा फील होता है उसको खाने के बाद, तब मुझे अलग ही मज़ा आने लगा और मुझे वो चीज़ें पसंद आने लगी। और सिर्फ सैलड खाने और सूप पीने से ही नहीं, जब मैं वो नहीं भी करती थी और कुछ जंक खाती थी, कुछ और करती, तब मुझे लगता था कि यार सैलड खाती हूँ तो ऐसा फील होता है, ये खाती हूँ ऐसा फील होता है। और बार बार जब मैंने अपने आप को वो एक्सपीरियंस कराया होगा, तब अब जाके मुझे सैलड खाने में मज़ा आता है, और मुझे किसी को नहीं बोलना पड़ता मुझे कि यार सैलड खाओ, सूप खाओ। मेरा खुद से मन कर जाता है कि यार बहुत हो गया, आज तो मैं सैलड ही खाऊंगी, आज मैं सूप ही पीऊँगी, आज मैं ग्रेन खाऊंगी नहीं, या आज मैं फ्रूट खाऊंगी। अपने आप बॉडी मांगने लगती है, क्योंकि बॉडी को पता है, माइंड को पता है कि यार उसको खाने के बाद अलग ही मज़ा आता है। सो किसी भी काम में, किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को कंसिस्टेंट बनाने के लिए उसका मज़ा चखना पड़ता है, और वो मज़ा 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10, 30 बार करके नहीं आता। उस एक्टिविटी को आपको कई बार लगातार बार बार करना पड़ता है, तब जाके आप उसका असली टेस्ट ले पाते हो। तो अगर आज मुझे रनिंग का, सैलड खाने का, सुबह जल्दी उठने का टेस्ट मिल पाया है, तो वो सिर्फ 1-2 बार कभी कभार करने से नहीं मिला है।
बल्कि कई बार लगातार रोज़ रोज़ करने के बाद मैं ये टेस्ट ले पाई हूँ। और उसी टेस्ट की वजह से, उसी मज़े को फील करने की वजह से मेरे लिए आज कंसिस्टेंट रहना आसान है। कोई भी चीज़ अगर आप इंजॉय करने लगते हो तो आपको खुद को ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता, अपने आप ही आपको करने का मन करता है और आप उसके लिए एक्साइटेड रहते हो। सो अगर आपको भी किसी काम में कंसिस्टेंट होना है, बनना है, तो आपको उसका मज़ा चखना पड़ेगा, तभी आप रेगुलर हो सकते हो, तभी आप इतने पैशनेट हो सकते हो, इतने मतलब ऐसे हो सकते हो जिनको देख के लगे कि यार इसको क्या हो गया है। आपको मज़ा आना चाहिए वो एक्टिविटी में, और वो मज़ा एकदम से नहीं आता, उसका बेनिफिट एकदम से पता नहीं चलता। एक लेवल तक आपको पहुंचना पड़ेगा, एक लेवल तक मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को पुश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन कोई डाइट खाई और आप कह रहे हो है कुछ फ़ायदा नहीं है, इसका बेकार है। कई बार जब आप वो डाइट खाओगे, जब नहीं खाओगे, जब पूरा एक बहुत महीनों का एक्सपीरियंस आपके माइंड में होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि वो डाइट खानी है या नहीं खानी है। और अगर आपको उस एक्टिविटी में सच में मज़ा आया तो आप उसमें अपने आप कंसिस्टेंट हो जाओगे। कोई भी काम जिसका हम असली में फ़ायदा, उसका बेनिफिट समझना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचने में समय लगता है। और आपका काम बस यही है कि आप अपने आप को वो समय दो, उस एक्टिविटी को, उस काम को वो समय दो कि आप उसका असली टेस्ट ले पाओ, और उसके बाद डिसाइड करो कि वो आपके लिए सही है या नहीं। जब आपको पता लग जाएगा कि वो चीज़ आपके लिए सही है, क्या बेनिफिट देती है, कितना मज़ा आता है, तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पुश करने की, मोटिवेट करने की। आप खुद ब खुद जूते पहनोगे, दफ़ा हो जाओगे, सैलड खाओगे, पता लगा सुबह जल्दी उठ रहे हो, सब सो भी रहे हैं, किसी को आपको पुश नहीं करना पड़ेगा, आपके अंदर ही एक अलग एनर्जी होगी। सो आई होप आपकी लाइफ में एक ना एक चीज़ ऐसी ज़रूर हो जिसको करके आपको बहुत मज़ा आता हो, आप उसको बहुत इंजॉय करते हो, और किसी को नहीं कहना पड़ता कि यार ये कर लो, और मोटिवेशन नहीं देना पड़ता। आप खुद ब खुद उसमें मग्न रहते हो, पागल रहते हो। क्योंकि जब भी हम चीज़ें इंजॉय करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जी रहे हैं, और लाइफ में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना और कुछ क्या ही है। अगर हम एंजॉय नहीं कर रहे लाइफ को, मज़े नहीं ले रहे लाइफ के, वो एक्सपीरियंसेस नहीं ले रहे, फील हमारा अलग सा नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं है। और अगर आपको खुद को उस लेवल तक पहुंचाना है तो आपको चैलेंज लेना पड़ेगा, कोई ना कोई 30 डे का। कोई भी एक एक्टिविटी चूज़ करो जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो, या आपने हल्के फुल्के किया है, आपको पता है कि यार उसमें आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसको 30 दिन तक बस मेहनत करके, लगातार करके करने की कोशिश करो। मैं बता रही हूँ, उसके बाद आपकी नैया पार हो जाएगी।